प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है सन्मति के सुसमाचार से अध्याय 5 पद संज्ञा 20 से। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें ये याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह न्यायकर्ता के हवाले तुम्हें कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में न डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रथम दृष्टिया अगर इन वचनों को सुनते समय हम यही बात हमारे सामने आएगी कि हमें हमारे शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए। हमारे विरुद्ध जो हमें तकलीफ देते हैं उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैंने इन वचनों को पढ़ा, सबसे प्रथम बात मेरे मन में आई और सिर्फ एक बात मेरे मन में आई, वही मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक नेगेटिव शिक्षा यह है कि हमें हमारे शत्रुओं को प्रेम करना चाहिए, जिसका जिक्र मैं इसी सप्ताह के शायद शनिवार को आप सबों के साथ में इसके बारे में और विस्तृत रूप से बात करूंगा। हालांकि आज मैं एक पॉजिटिव बात आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। ये यही है कि ऐसा नहीं है कि हम जो विधिवत रूप से जो नियमों का पालन हम करें तब भी हमारी मुक्ति निश्चित है। ऐसा शायद नहीं है। इसलिए कहा गया है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हम जानते हैं शास्त्री और फरीसी नियम का 100% पक्के थे। सभी नियमों को उनके पूरी तरह से लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। नियम और उसके उपनियम, सब नियम वो पूरी तरह से मानने को अपने पूरे जुनून के साथ ये नियमों का पालन करते थे। कम से कम इसी तरह हमें पवित्र बाइबल से उनके बारे में जानकारी मिलता है। उसके बावजूद भी प्रभु क्या कहते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई। धार्मिकता गहरी होने का क्या तात्पर्य है? धार्मिकता यही होना चाहिए कि जो कथित रूप से नियम हमें दिया गया है उसका पालन किया जाए। इसको धार्मिकता कहते हैं। हत्या मत करो, हत्या नहीं करते हैं। व्यभिचार मत करो, व्यभिचार नहीं करते हैं। किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाओ, झूठा इल्जाम नहीं लगाते हैं। ये सारी चीजों का पालन करने के बावजूद भी क्या धार्मिकता नहीं है? इसी को धार्मिकता कह जाना चाहिए। धर्म के जो शिक्षाएं हमें प्राप्त हुई है उसी का पालन करना ही धार्मिकता होनी चाहिए। लेकिन प्रभु का ये वचन हमें थोड़ा सा संशय हमारे मन में जरूर
लाते हैं। शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालांकि शास्त्रियों फरीसियों के ऊपर पवित्र बाइबल में या एक प्रकार हमारे ट्रेडिशन के अनुसार हम उन पर बहुत इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर आप सबों के सामने बताना चाहूंगा, ये लोग प्रभु के तमाम वचनों पर पूरी तरह से चलने वाले लोग थे, कोई गलतियां नहीं की थी। इसके बावजूद भी अगर प्रभु के वचनों में यह बात रखी गई है कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे गहरी नहीं हुई, इसका क्या तात्पर्य है? फिर से वही सवाल, इसका क्या तात्पर्य है? और इसके बाद में प्रभु मेल मिलाप की शिक्षा हमें देते हैं और उस प्रकार किसी को हानि ना देने की शिक्षा हमें देते हैं। एक बात यहां पर शायद नहीं कही गई है और जो धार्मिकता की गहराई है, शायद यही मेरे मन में आया कि इन तमाम शिक्षाएं तो पालन जरूर करते हैं, पर जब तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं तो ये सब व्यर्थ है। शिक्षा को हम पूरी तरह से हम लोग पालन करते हैं, पर प्रेम नहीं है तो ये शिक्षाएं या शिक्षाओं का पालन करना व्यर्थ माना गया है। हालांकि प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में आज के सुसमाचार में कोई भी बात नहीं कही गई है। उसके ठीक विपरीत चीजों के बारे में बताई गई है, जैसे हत्या न करना, किसी का अपराध को क्षमा करना। प्यारे भाई और बहनों, और इन तमाम शिक्षाओं के बैकग्राउंड में जब हम लोग जो धार्मिकता की गहराई के बारे में आज के वचनों की शुरुआत में सुनते हैं, ये गहराई सिर्फ प्रेम से उत्पन्न होता है। भले हम लोग सब कुछ कर ले, मैं पूरी तरह से पवित्र बाइबल को रट लगा लूं, पूरा समय आराधना करूं, पर मेरे मन में अगर प्रेम नहीं है, मेरे कार्यों में अगर प्रेम नहीं झलकता है, तो मेरी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता जैसी है, शास्त्रियों की धार्मिकता जैसी है। प्रभु कहते हैं उस धार्मिकता से तुम स्वर्ग राज्य नहीं प्रवेश कर पाओगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उससे गहरी धार्मिकता की जरूरत है। वो धार्मिकता सिर्फ प्रेम ही आपको दे सकते हैं। धार्मिकता की गहराई, धार्मिकता की चौड़ाई, धार्मिकता की ऊंचाई सभी प्रेम में निहित है। जो प्रभु के वचनों को हम पढ़ते हैं, पालन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसे सजते हैं, ये तमाम चीजों पर अगर प्रेम नहीं है, हमारी धार्मिकता शास्त्री जैसे है, हमारी धार्मिकता फरीसी जैसे है, वो धार्मिकता हमें स्वर्ग राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, जो कुछ हम करें, प्रभु का वचन का पाठ भी क्यों ना हो, प्रभु के वचन को का अनुसरण भी क्यों ना हो, प्रभु की आराधना भी क्यों ना हो, प्रेम से हो। हमारे वचनों में, हमारे सोच में, हमारे कार्यों में प्रेम से हम लोग नाता रखें। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में झलकने की हम विशेष ध्यान रखें। वही तमाम धार्मिकताओं की गहराई है, वही हमें प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। आमीन।